ईरान जंग के बीच चीन ने दुश्मनों को सीधी चेतावनी दे दी है, या फिर यूं कहें कि ईरान के साथ खुलकर चीन आ चुका है। ईरान की सॉवरेनिटी पर अमेरिका को लताड़ लगाई है। वहीं जॉर्डन और कुवैत के लोग भी खुलकर ईरान का साथ दे रहे हैं। आईआरजीसी ने उनके लिए खास मैसेज भेजा है, जिसके बाद अमेरिका दो तरफ से घिरता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो आईआरएनए की ये न्यूज देखिए। बीजिंग ईरान की संप्रभुता का समर्थन करता है, ये साफ तौर से चीन के जो दूत हैं यानी कि जो एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा है। बीजिंग ईरान की संप्रभुता का समर्थन करता है और पश्चिम एशिया में शांति चाहता है। चीनी दूत का यह बयान सामने आया है। दरअसल चाइना हमेशा से अपनी डिप्लोमेटिक सिचुएशन को इस तरीके से रखा हुआ है कि वो खुलकर ईरान के साथ बार बार मौका मिलने पर बयान दे रहा है, और ऐसे वक्त पर चीन का बयान आना जब लगातार अमेरिका कोशिश कर रहा है ईरान को इंटरनेशनल लेवल पर भी और वैसे भी ईरान को दबाने की या फिर ईरान पर प्रेशर बनाने की, इस बीच में जब चीन अचानक से बयान देता है या फिर चीन की तरफ से कोई भी बयान आता है ईरान को लेकर, ये अमेरिका को बहुत टेंशन देने वाला हो जाता है। दरअसल तेहरान में चीन के जो एम्बेसडर हैं उनका कहना था कि उनके देश ने हमेशा ईरान की संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रयासों का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल करने में रचनात्मक भूमिका निभाने की बीजिंग की इच्छा पर जोर दिया। कांग पेइवू उनका नाम है। उन्होंने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू होने की 55वीं सालगिरह के दौरान अपनी ये पूरी बात कही थी। अपनी वो स्ट्रेटेजिक जो उनकी पार्टनरशिप है उसको लेकर वो बात कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि वेस्ट एशिया रीजन लगातार कई गंभीर संकटों का सामना कर रहा है, जिसमें फिलिस्तीनी इजरायली लड़ाई और ईरान के खिलाफ हाल के यूएस इजरायली हमले का जिक्र किया गया। खास तौर से देखिए, ईरान के खिलाफ यूएस इजरायली हमले, इस शब्द में ही बहुत बड़ी बात है। दरअसल जब अमेरिका या फिर पश्चिम के जो देश हैं, जब उन्हें नैरेटिव बनाना होता है तो वो अक्सर ये कहते हैं कि अमेरिका का या फिर इजराइल का मिलिट्री ऑपरेशन या फिर उनके जो ऑपरेशन है उनका नाम लेते हैं। वो डायरेक्ट कभी ये नहीं कहते हैं कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अटैक किया था, ऐसी बात वो नहीं कहते हैं। लेकिन जब चीन की तरफ से कोई बयान आता है या फिर चीन की तरफ से कोई भी अथॉरिटी, कोई भी न्यूज़पेपर खबर छापता है तो वो हमेशा यूएस इजराइल के इल्लीगल अटैक का जिक्र करते हैं। अक्सर वो इस अटैक को इल्लीगल ही बताते हैं और साफ तौर से कहते हैं कि ईरान पर किया गया ये अटैक खास तौर से पूरी तरह से गैर कानूनी है और इंटरनेशनल लेवल पर भी ये गलत होना चाहिए। इस तरीके से अटैक नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी देश के जो हेड हैं उन पर हमला करना ये साफ तौर से गलत है। इसके अलावा मौजूदा वक्त में जो स्थिति चल रही है, दरअसल डोनाल्ड ट्रंप हर रोज एक नई धमकी देते हैं और अपनी धमकी में वो इस बात का जिक्र करते हैं कि वो ईरान के जो पावर प्लांट हैं, जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो उनके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उन पर हमला करेंगे, ब्रिजेस पर हमला करेंगे। जब वो इस तरीके की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बार बार इस बात को रिपीट करके पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये चीज करना बहुत नॉर्मल है। लेकिन जब इसी वक्त चीन जैसा देश ये कहता है कि हम ईरान की संप्रभुता का समर्थन करते हैं, ईरान की सॉवरेनिटी का समर्थन करते हैं, जिसका मतलब ये है कि ईरान में कोई भी हमले अगर कोई दूसरा देश करता है तो वो गलत होगा, खासकर ईरान के आम इंफ्रास्ट्रक्चर पर या फिर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर भी अगर हमले किए जाते हैं तो वो साफ तौर से उसकी संप्रभुता के खिलाफ होगा। जब ये बयान चीन की तरफ से दिए जाते हैं तो पूरी दुनिया की नजर इस पर जरूर जाती है और पूरी दुनिया ये देखती है कि किस तरह से अमेरिका गैर कानूनी हमलों की धमकियां दे रहा है और चीन जैसा देश ईरान के साथ ढाल बनकर खड़ा है। मौजूदा वक्त में रूस भी ईरान के साथ ही है। अभी जब एक दिन पहले ही पीट हेगसेथ से जब बातचीत की जाती है, उनसे पूछा जाता है कि क्या ईरान के इस जंग में ईरान का साथ रूस और चीन मिलकर दे रहे हैं, तब पीट हेगसेथ खुद इस बात को कहते हैं कि हाँ, कुछ हद तक रूस और चीन ईरान का साथ दे रहे हैं। जब अमेरिका इस बात को मानता है तो ये बात और बड़ी हो जाती है। उन्हें साफ तौर से पता है कि ईरान अकेले इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकता है, क्योंकि उसके पास उतनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने शुरू से ही ईरान पर इतने सैंक्शंस लगा कर रखे, उसे इतना दबा कर रखा कि वो उस तरीके से उभर नहीं पाया। लेकिन फिर भी ईरान ने काफ़ी डेवलपमेंट किया है, अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उन्हें बढ़ाया है और इसके अलावा अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ से लेकर अपनी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पर बहुत ही अच्छा काम किया है, जिस वजह से ही वो अमेरिका के सामने इतने लंबे वक्त से टिका हुआ है और आगे भी लगातार वो टिके रहने की बात कह रहा है। अब जब चीन की तरफ से ये बयान आता है, रूस की तरफ से ये बयान आता है और इस बीच जब ये खबरें आती हैं कि चीन और रूस ईरान की मदद कर रहे हैं, तो ये साफ हो जाता है कि ये देश लगातार ईरान के लिए खड़े हैं और ईरान को जो सटीक लोकेशंस मिलती हैं, जो एग्जैक्ट
पता चलता है कि अमेरिका के जो सैनिक ठिकाने हैं वो कहाँ पर है, अमेरिका की सेना किस किस बिल्डिंग में रहती है, ये सारी जो जानकारियां हैं वो खास तौर से उसे या तो लोकल सपोर्ट से मिल रही है या फिर सैटेलाइट्स के जरिए मिल रही है, जो कि चीन और रूस के पास हैं। इन दोनों के जरिए मिल रही है। अब जब यहाँ पर एक बार फिर चीन ईरान के साथ उतरता हुआ दिखाई दिया है तो ये अमेरिका के लिए बहुत टेंशन की बात हो सकती है, क्योंकि अमेरिका इस जंग को एस्केलेट करने के लिए B-1 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करने वाला है। ऐसा कहा गया है कि बीते कुछ हमलों में ईरान के ऊपर हमले करने के लिए अमेरिका ने B-1 बॉम्बर का इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक इस जंग में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ था, जिसका मतलब यह है कि वो वॉर को एस्केलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब इस तरह से देश सामने आते हैं जो दो सुपर पावर्स कही जाते हैं, क्योंकि अमेरिका के सामने अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो या तो रूस होता है या तो चीन होता है। इनके जैसे जब देश बयान देते हैं तो वो बयान बहुत मायने रखते हैं, और उनका इस तरीके का बयान देना जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान की सोवर्निटी बहुत ज़रूरी है, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और इस तरीके से जो हमले हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्डन और कुवैत जिसकी जो सरकारें हैं वो तो अमेरिका के साथ हैं, लेकिन जनता अमेरिका के साथ नहीं है, ये बात भी प्रूव हो रही है। दरअसल कुछ वक्त पहले जब ईरान ने जॉर्डन में उस जगह पर हमले किए थे जहाँ पर अमेरिका के 2 सैनिक मारे गए, 20 से ज्यादा सैनिक घायल हुए, इसके बाद ईरान ने एक बयान दिया था। ईरान ने कहा था कि हमें इसकी जो लोकेशन है, हमें इसकी जानकारी खुद जॉर्डन के लोगों ने दी थी, वहां के लोकल लोगों के सपोर्ट से हमें यह जानकारी मिली थी। उस वक्त हमने आपको ये खबर बताई भी थी। अब यहाँ पर इस बात को साफ कर दिया है ईरान ने भी और वहाँ के जॉर्डन और कुवैत के लोगों ने भी कि अमेरिका को वो भी नहीं चाहते हैं कि उनके देश में रहे अमेरिका की सेना या फिर अमेरिका का कोई भी साजो सामान उनके देश में रहे, ऐसा वो नहीं चाहते हैं। और इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर ईरान की मदद की थी, एग्जैक्ट लोकेशन दी थी जिससे ईरान सैनिक अड्डों पर हमला कर पाया। वहीं दूसरी तरफ अब IRGC ने खुद इन देशों में मौजूद लोगों के लिए एक मैसेज भेजा है। IRNA के हवाले से लिखा गया है कि IRGC का कहना है कि अमेरिका ने कुवैत और जॉर्डन में अपने मिलिट्री बेस के जरिए इन दोनों देशों की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। IRGC ने जोर देकर कहा कि ईरान को हमलावरों और अपने लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को निशाना बनाने का कानूनी अधिकार है, चाहे वो कहीं से भी हमला करे। बुधवार की सुबह कुवैत और जॉर्डन की जनता के नाम अलग अलग बयानों में IRGC ने कहा कि इन दोनों देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेस वहां की सरकारों के अधिकार के बजाय अमेरिकी नियंत्रण में काम करते हैं। उनका तर्क है कि ऐसे बेस का होना राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन है। IRGC ने कहा कि ईरान पर अमेरिका के बार-बार हमलों के जवाब में उसकी सेनाओं ने कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया है। बयानों के मुताबिक IRGC की फोर्स ने कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर हथियारों के डिपो, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और MQ-9 ड्रोन हैंगर पर ड्रोन से हमले किए। उन्होंने कैंप उदारी को भी निशाना बनाया, जिसमें कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं या फिर मारे गए हैं। साथ ही कई हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स को भी नुकसान पहुंचा है। जॉर्डन में IRGC ने कहा कि उसने अमेरिकी थार्ड मिसाइल डिफेंस रडार, पेट्रियट सिस्टम और C-RAM रडार को नष्ट कर दिया है, और साथ ही फ्यूल टैंक, हेलीकॉप्टर के उपकरणों के एक बड़े डिपो और हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस फैसिलिटी में आग लगा दी है। इतना नुकसान ईरान ने किया है, और इसके साथ में वहां के लोगों को भी ये बता रहा है कि आपके देश में आपकी संप्रभुता को सबसे पहले तो अमेरिका ही भंग कर रहा है, क्योंकि वो जो बेसिस हैं वो कुवैत या फिर जॉर्डन की सरकारों के अंडर नहीं होते, बल्कि वो डायरेक्ट अमेरिका के अंडर होते हैं, और वो वहां से जो कुछ भी चाहे कर सकते हैं। इस वजह से आपको अपने देश की सोवरेनिटी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। इस तरीके का मैसेज यहाँ से ईरान की तरफ से किया गया है। वहीं चीन भी इस बीच, जब इतनी सारी टेंशन चल रही है, इस बीच में चीन का बयान आना बहुत बड़ी बात है, और डिप्लोमेटिक तरीके से ये ईरान को बहुत ही मदद करने वाला है। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।